अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में पराग बोल रहा होता है कि ईशानी ने गलत किया है, लेकिन परी ने भी सही नहीं किया। एक बहन ने राजा का दिल तोड़ा और दूसरी बहन बिना बताए ससुराल छोड़कर चली गई। पराग आगे बताता है कि परी ने राजा से ज्यादा उस फोटो पर भरोसा किया। मोटी बा बोलती हैं कि वो अनुपमा को फोन करके बताएंगी कि उनकी घर की बेटी ने क्या गुल खिलाए हैं। तभी राही मोटी बा को रोकती है और बताती है कि मम्मी आज मुंबई वापस जा रही हैं, उन्हें ये सब बताकर क्यों परेशान कर रही हो। राही आगे बोलती है कि हम सब मिलकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मोटी बा राही से बोलती हैं कि यहाँ तुम्हारे ससुराल में आग लगी हुई है, राजा का घर टूट रहा है, लेकिन तुम्हें अभी भी सिर्फ अपनी माँ की चिंता है। मोटी बा आगे कहती हैं कि राही 4 दिन अपनी माँ के साथ घूमकर आई तो अब वो अपनी माँ की हो गई, ससुराल जाए भाड़ में। मोटी बा आगे बोलती हैं कि अनुपमा को वैसे भी नाचने गाने से फुर्सत कहाँ है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे। मोटी बा अनुपमा को फोन करने ही वाली होती हैं। तभी पराग उन्हें रोकता है और कहता है कि अनुपमा को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। पराग बताता है कि ये मामला हमारे और शाह हाउस के बीच का है। अनुपमा मुंबई जा रही है, उन्हें जाने दीजिए। पराग कहता है कि वो खुद इस मसले को देखेगा। दूसरी तरफ लीला अनुपमा से कहती है कि ये सिर्फ उसका परिवार नहीं है, अनुपमा का भी है। लीला बताती है कि ईशानी ने अपनी ही बहन के ससुराल में आग लगाई है। लीला अनुपमा को कह रही होती है कि इस आग का असर राही और माही पर भी होगा, क्योंकि वो तीनों एक ही परिवार की बेटियां हैं। सब बहुत परेशान होते हैं। किंजल परी को चुप करा रही होती है और कहती है कि वो सब उसके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। पाखी ईशानी से कहती है कि पहले तो उसे ईशानी को बेटी बुलाते शर्म आती थी, कोई इतना कैसे गिर सकता है। पाखी आगे बोलती है कि उसे शर्म आनी चाहिए, अपनी ही बहन के पति के साथ अफेयर है उसका। तभी वहाँ फोन बजता है और लीला बोलती है कि पक्का मोटी बा का ही फोन होगा। किंजल बताती है कि हमने फोन नहीं उठाया, तभी वो लोग लैंडलाइन पर कॉल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मीता बता रही होती है कि उन्होंने फोन काट दिया। मोटी बा पराग से कहती है कि देख ले उनकी अकड़। दूसरी तरफ लीला ईशानी से कह रही होती है कि उसने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा, उसका घर बर्बाद कर दिया। बापूजी बोलते हैं कि ईशानी ने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन आज तो सारी हदें पार कर दी। अनुपमा ईशानी के पास आती है और उससे कहती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए जो भी बात है जल्दी बोल, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अनुपमा ईशानी से पूछती है कि जो परी ने बताया क्या वो सच है। ईशानी जवाब देती है कि सच झूठ उसे नहीं पता, बस जो होना था वह हो गया। ईशानी बताती है कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। लीला ईशानी पर गुस्सा करती है और कहती है कि ये सब करने से पहले वह डूबकर मर क्यों नहीं गई। ईशानी जवाब देती है कि आप सब यही तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। ईशानी बताती है कि इस घर में उसके बारे में कोई नहीं सोचता, तो उसे भी किसी की परवाह नहीं है। अनुपमा ईशानी से चुप रहने को करती है और कहती है कि अगर ईशानी को लगता है कि कोई उसके बारे में नहीं सोचता, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह अपनी बहन का घर बर्बाद करेगी। ईशानी वहाँ से चली जाती है। लीला अनुपमा से बोलती है कि अब उसे ही सब संभालना है, वह अकेली यहाँ क्या करेगी। तभी देविका बताती है कि अनुपमा क्या करेगी, परी के माँ बाप यहाँ हैं, ईशानी की माँ यहाँ है, तो उन्हें कहो वे संभालें। देविका अनुपमा से चलने को कहती है। लीला देविका से कहती है कि उसके घर में आग लगी है और वह अनुपमा को लेकर जाने की बात कर रही है। देविका बताती है कि इस घर में कोई न कोई हर रोज नया तमाशा करता रहता है। देविका गुस्से से कहती है कि हर बार अनुपमा ही क्यों, कोई और ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाता। लीला अनुपमा से कहती है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है, यहाँ उसकी बेटियों का घर जल रहा है और वह मुंबई जा रही है। देविका अनुपमा को बताती है कि ये लोग अभी उसे रोक रहे हैं, लेकिन 2 महीने बाद यही लोग तुझसे झगड़ा करके तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। दूसरी तरफ पराग सबको बोलता है कि सबको फोन करो और बार बार करो जब तक कोई फोन न उठाए। लीला अनुपमा से बोल रही होती है कि वह न जाए। देविका अनुपमा से कहती है कि उसके साथ चलो, देखते हैं कौन रोकेगा। अनुपमा परेशान होती है, तभी सबके फोन बजने लगते हैं। लीला बताती है कि वे लोग पागल हो गए हैं और वह उन लोगों को क्या जवाब देगी। देविका अनुपमा को बताती है कि ये लोग बच्चे नहीं हैं, अपने प्रॉब्लम्स मैनेज कर लेंगे, तू चल। तोशु अनुपमा से कहता है कि वह बात करे। देविका तोशु को फोन लेती है और फेंक देती है।
देविका बताती है कि वह इस घर का सबसे बड़ा बेटा है और परी का पिता है। कब तक वह अपने माँ के आंचल में छुपा रहेगा? आगे दिखाया जाता है कि पराग सबसे पूछता है कि क्या किसी ने भी फोन नहीं उठाया। मीता बोलती है कि उनकी हिम्मत तो देखो। मोटी बा बोलती है कि हिम्मत नहीं, बेशर्मी है। मीता बोलती है काफी हो गया है, अगर वो लोग इतना अकड़ दिखा रहे हैं तो हम भी कोठारी हैं। मीता आगे बताती है कि अब परी को वो इस घर में वापस नहीं आने देगी। वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन अब वो राजा की जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। राजा मीता के पास आता है और कहता है, मम्मी ऐसा मत बोलिए, परी मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। पराग राजा पर गुस्सा करता है और कहता है, खबरदार जो उस लड़की का नाम लिया। पराग आगे बताता है कि जिसके लिए वो रो रहा है वो 1 मिनट में उसे छोड़कर चली गई, एक पल के लिए भी उसने नहीं सोचा, और ऊपर से उसके घर वाले अकड़ रहे हैं। पराग आगे कहता है कि अगर राजा को अब भी परी की फिक्र है तो वो उसके पास जा सकता है। तभी गौतम को एक मैसेज आता है। गौतम पराग से कहता है, एक बुरी खबर है। गौतम बताता है कि हम लेट हो गए और जर्मनी के क्लाइंट्स वापस चले गए। सब परेशान हो जाते हैं। पराग गुस्सा करता है। मोटी बा कहती है कि इतना बड़ा नुकसान हुआ और ये सब शाह हाउस की वजह से हुआ है। मोटी बा बताती हैं कि अनुपमा और उसका शाह हाउस हमें बार बार बर्बाद कर रहे हैं। अनुपमा को मनहूस कहती है। राही बताती है कि वो प्रेम को फोन करती है, तभी पराग फोन काटने को कहता है। राही डर जाती है और फोन गिरा देती है। पराग राही से कहता है, कम से कम प्रेम को तो बख्श दो। पराग कहता है, हमारा तो नुकसान हो गया, उसे अपना काम करने दो। दूसरी तरफ शाह हाउस में देविका अनुपमा को चलने को कहती है। तोशु देविका से कहता है, क्या आज मुंबई की आखिरी ट्रेन या फ्लाइट है जो इतनी जल्दी कर रही हो? परी अनुपमा से कहती है कि उसे अनुपमा की जरूरत है। अनुपमा इमोशनल हो जाती है। सरिता और जसप्रीत बोलते हैं कि जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। देविका अनुपमा से कहती है कि अगर वो आज के लिए यहाँ रुक गई तो कभी यहाँ से निकल नहीं पाएगी। लीला देविका से कहती है कि उसे क्या मिर्ची लग रही है, उसका घर परिवार नहीं है तो वो चाहती है कि अनुपमा भी उसकी तरह हो जाए। इसके बाद पाखी, तोशु, किंजल सब एक दूसरे को ताने देते हैं। लीला सबको चुप कराती है और कहती है कि अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। देविका कहती है कि वो देखना चाहती है कि अनुपमा को कौन रोकता है। अनुपमा सबको शांत कराती है। तभी परी को कोठारी हाउस से फोन आता है। अनुपमा कहती है, फोन उठाओ और स्पीकर पर रखो। परी फोन उठाती है और कहती है, तुम लोग बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैं वापस उस घर में नहीं आने वाली। ये सुनकर मोटी बा और बाकी सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा भी शॉक्ड हो जाती है। परी बताती है कि राजा ने उसे धोखा दिया है और वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। पराग मीता से कहता है कि वो सही बोल रही थी, वो लड़की इस घर में आने के लायक नहीं है। पराग कहता है कि वो खुद यह रिश्ता तोड़ता है। राही कहती है कि वो लोग गुस्से में हैं, इसीलिए परी ने ऐसा कहा। वह एक बार वहां जाकर बात करके आती है, लेकिन मोटी बा राही को रोकती है। दूसरी तरफ अनुपमा वहां से जाने लगती है और कहती है कि उसे जाना है, वह यहाँ नहीं रुक सकती। और यहीं आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पराग राही से कहता है कि यहाँ जो भी हुआ है वो सब अनुपमा को मत बताना। अनुपमा जा रही होती है और सब लोग उसे रोकते हैं। दूसरी तरफ राही कहती है कि उसे सिर्फ एक बार वहां जाने दो, लेकिन मोटी बा उसे रोक लेती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।